नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद के सदर अस्पताल स्थित डेंगू वार्ड में मैं मौजूद हूं। अब मौसम बदलते ही डेंगू के मरीजों की संख्या जो है वह लगातार अब बढ़ रही है। अस्पतालों में इलाज कराने के लिए इस तरह के मरीज पहुंच रहे हैं जिनकी प्लेटलेट जो है वह घटी हुई है। लगातार ऐसे मरीज जो हैं वह सदर अस्पताल पहुँच रहे हैं। लेकिन सदर अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्था है, इसकी जानकारी हम खुद औरंगाबाद सदर अस्पताल के जो प्रबंधक हैं हेमंत सर, और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि औरंगाबाद सदर अस्पताल में जो डेंगू वार्ड सर बना है और उसमें क्या कुछ सर व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की गई है। देखिए, डेंगू वार्ड के लिए मरीज जो अभी फ़िलहाल तो आ नहीं रहे हैं। फ़िलहाल मरीजों के लिए हम लोगों ने विशेष वार्ड है, जो 10 बेड का वार्ड है हम लोग का, जिसमें मच्छरदानी की व्यवस्था कराए हैं, सारे तरह की दवाएं हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मरीज़ जो आ रहे हैं हमारे यहाँ, टाइफाइड के मरीज़ ज़्यादा हैं और प्लेटलेट्स बहुत कम हैं उनके। इस तरह के मरीज़ आ रहे हैं, लेकिन डेंगू में उनको डेंगू पॉजिटिव केस नहीं आ रहे हैं। एक चीज़ सर अवधारणा बनी रहती है मरीजों में कि प्लेटलेट जब कम होता है तो उन्हें लगता है कि हमें डेंगू हो गया है। तो क्या इससे कैसे लोगों को आप जानकारी देंगे। नहीं, प्लेटलेट्स कम होना डेंगू का कारण नहीं बनता है। सबसे पहली बात है कि डेंगू का लक्षण का जो है उसको देखा जाता है कि डेंगू का में क्या क्या लक्षण है। उसको तेज़ बुखार आता है, उसका प्लेटलेट्स डाउन भी होता है, एक ये भी कारण है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर प्लेटलेट्स डाउन हो जाए तो डेंगू ही हो जाए। उसका प्रॉपर मेडिकेशन है, उसका ट्रीटमेंट है। डॉक्टर के द्वारा अगर पूछेगा तो ये बताएंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है। उसका और भी टेस्ट हैं जो टेस्ट करवाते हैं हम लोग। प्लेटलेट अगर घट जाता है सर किसी भी व्यक्ति का, तो उसे बढ़ाने के लिए सर क्या क्या उपाय हैं। देखिए, प्लेटलेट्स घट्स के लिए हम लोग ने एक सेल होता है, ब्लड सेल, उसको हम लोग प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं। उस वो जैसे हमारे 3 यूनिट पे 1 यूनिट प्लेटलेट सेल है, उसको चढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा कम होने के बाद ही चढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम लोग ट्रीटमेंट जो होता है, जनरल ट्रीटमेंट हम लोग दवा से भी ठीक करते हैं। लेकिन बहुत ही कम होने के बाद क्या है, हम लोग मेडिकल कॉलेज रेफ़र करते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज हमारा गया मेडिकल कॉलेज हो गया, अभी जमुहार मेडिकल कॉलेज हो गया, या नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर एक सेपरेटर यूनिट लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर व्यवस्था है उसका सेपरेटर यूनिट का, जिससे प्लेटलेट्स चढ़ता है। अब हम लोग के क्या है कि हम लोग एक सरकार से मांग भी किए हैं। अब हम लोग का एक सेपरेटर यूनिट अपना काउंटर बन रहा है। नया बिल्डिंग का जैसे ही उद्घाटन हो जाता है, सेपरेट काउंटर बनेगा। वहाँ पे कहीं भी मरीज़ को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेंगू मरीज़। और डेंगू से बचने के लिए सर आम मरीज क्या करें। डेंगू से बचने के लिए जहाँ पर जल जमाव हो रहा है वहाँ पर छिड़काव करना होगा आपका, जैसे केरोसिन का हो गया, ब्लीचिंग का हो गया। मच्छरदानी का हमेशा प्रयोग करना होगा, ठीक है। घर में धुआं करना होगा। इस तरह का मच्छरों से बचाव करना होगा। दिन में ही मच्छर काटने से डेंगू का प्रभाव होता है। मौसम में लगातार सर परिवर्तन हो रहा है और सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या जो है वह लगातार बढ़ रही है। क्या व्यवस्था है आपकी? देखिए, मरीजों की संख्या जो व्यवस्था हो रही है, हम लोग बेड एक्स्ट्रा बेड भी हम लोग लगाए हैं सब जगह, ठीक है। हमारा बिल्डिंग भी टूट रहा है, उसी में हम लोग किसी तरह कर रहे हैं मरीजों के लिए। और जहाँ तक रेफ़र करने की ज़रूरत है, हमारे पास पर्याप्त एम्बुलेंस है, उसको हम लोग नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर रहे हैं। तो देखिए, औरंगाबाद सदर अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड का जो है वह व्यवस्था किया गया है, मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है और समय समय पर उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे सदर अस्पताल के प्रबंधक हेमंत सर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डेंगू का लक्षण ये नहीं है कि उनकी प्लेटलेट अगर घट जाती है तो वह डेंगू नहीं है, उसकी प्रॉपर जांच है। अगर वे पॉजिटिव होते हैं तभी डेंगू की मरीज माने जाते हैं। अगर प्लेटलेट घटता है उनका तो उन्हें प्लेटलेट चढ़ाने के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया या फिर जमुहार मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया जाता है और वहाँ उसकी समुचित व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल औरंगाबाद में भी समुचित व्यवस्था कराने के लिए सरकार से इन लोगों ने मांग किया है और जब नया बिल्डिंग का उद्घाटन हो जाएगा तो उसकी व्यवस्था जो है वह औरंगाबाद सदर अस्पताल में ही हो जाएगी। तो इस तरह के खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।